तो इस तरह का नंबर जहां पे a series is moving such that there is constant difference between them, which is called common difference, then uh, it's called arithmetic progression. तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं. सबसे पहला जो टर्म होता है उसको कहते हैं a. What is it called? The first term. ठीक है, पहला टर्म a है. और सपोज इनका कॉमन डिफरेंस d है, तो दूसरा टर्म क्या होगा? a प्लस डी, क्योंकि d का डिफरेंस था तो a प्लस डी हो जाएगा. उसके बाद और d का डिफरेंस होगा तो क्या होगा? a प्लस 2d बन जाएगा. हाँ बोलो. Nice, I was just saying yes, sir. ओके, a प्लस 2d बन जाएगा. फिर और डिफरेंस है d का, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस 3d बन जाएगा, राइट? तो ऐसा पैटर्न चलता रहेगा, है ना? तो ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d, ऐसे मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं. ओके, लेट मी नाउ ओपन द नोट्स, वहां से तुम देख सकते हो. उसके बाद हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे. ये चैप्टर नॉर्मली आसान होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. हेंस इफ यू डू 1 or 2 डे ऑफ प्रैक्टिस यू शुड बी गुड टू गो. बट तुम लोग फ्लिपर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आई स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट नाउ. तो अभी तक मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग आई विल गिव यू गाइस सम टाइम टू डू इट योरसेल्फ. बट नाउ देयर विल बी रिवॉर्ड्स कमिंग अप. तो अगर तुमने अभी नहीं किया तो फिर बाद वाले में तुमको रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाएंगे ज्यादा. So you will not feel very motivated if you don't get rewards. So do the homework, उससे दोनों का फायदा होगा. तुम्हारा एग्जाम भी अच्छा होगा, प्लस तुमको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे. Are you able to see my screen? Can we write this down? Yes, sir. अभी दे रहा हूँ मैं, क्या लिखना है मैं बताता हूँ. ठीक है, सो ये सीक्वेंस हो गया. ओके, टर्म्स हो गए a1 a2 a3 सीक्वेंस के. ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस. ओके, AP. तो a sequence of numbers is called arithmetic progression if there exists a constant number d called the common difference such that a1 is a1, a2 is a1 plus d, a3 is a1 plus 2d, a1 plus 3d, ऐसा. ठीक है, तो इस तरह चलेगा. तो ये लिखो, an is equals to an minus 1 plus d. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में an जो भी nth टर्म है, बेसिकली nth टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वैसी nth टर्म will be an minus 1 plus d, है ना? जैसे कि यहाँ पे a3 equals to a2 plus d, तो ये n3 है यहाँ पे, तो n minus 1 2 हो गया, like that. Get it? ओके, आगे बढ़े. अब ये भी लिखो कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म दिए हुए, ऐसा लिखेगा, इफ यू हैव अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर इन AP and their value is unknown, then it's convenient to select these terms in following ways. तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 दिए क्वेश्चन में, तो ये टर्म्स लेना, a माइनस डी, और यहाँ पे आएगा a, बीच में a भी आएगा. इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. a माइनस डी, a प्लस डी. ठीक है, 4 टर्म दिया तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ऐसे. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 2d का, देख लेना ध्यान से. और अगर 5 टर्म दिए हैं तो ये लेना, यहाँ पे a भी आएगा बीच में. जब भी क्वेश्चन में 3 टर्म के बारे में पूछा हो तो ये 3 टर्म लेना, a माइनस डी, a प्लस डी. 4 टर्म दिए होंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, इसमें कॉमन डिफरेंस है 2d. 5 टर्म दिए होंगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है d. ऐसा क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लेने से क्या होगा कि a माइनस 3d, a प्लस 3d, उसमें कटने के चांसेस हैं. माइनस 3d प्लस 3d को काट देंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान बनेगा, इसलिए हम ऐसे लेंगे. ये एक ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने. नोट हो जाए तो बता दें.
So this is basically when they give you a question like find the next four APs. Find the next four APs of the following this pattern. Say it again. You are saying that this table applies to when they have the question like find the next three missing numbers in the following AP. या तो उसमें कुछ भी दे सकता है, 3 है उनमें से बीच का नंबर ये है वो है, ऐसा थोड़ा बहुत दे सकता है. Sir, done. ओके ठीक है. अब ये फॉर्मूले नोट कर लो. तो चलो इतने पहले ये फॉर्मूले नोट कर लो. इनमें व्हाट इट मींस. So should we write the meaning also? या वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं पहले बता देता हूँ. तो डी क्या है? डी हमेशा विल बी कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म या नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो यहाँ पे बी माइनस ए, राइट. तो बीस में क्या होगा? नेक्स्ट टर्म है, ए पहला टर्म, या फिर डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, राइट. अब ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट. और ए एन इक्वल टू एस एन. एस एन क्या है? सम ऑफ एन नंबर्स, किसी भी टर्म में एन नंबर्स माइनस एस एन प्लस वन. नहीं, ए एन क्या है? Can you tell what is n numbers? Okay, so for example, if I give a series saying 1, 3, 5, 7, उसमें कितने टर्म्स आ गए? 1, 3, 5, 7 कितने टर्म्स हैं? 4 sir, 4 terms. 4 टर्म्स. तो ये 4 जो है वो n हो गया. 4 टर्म्स. Okay. Okay. ओके. ये मत नोट करना, ये गलत है. सर कौन सा? या फिर इसको Yes, ऐसे sir. नोट कर सकते हो. हाँ बोलो. Sir, in the book that Sn plus 1, that's given different. That's given. That's given what? So what are they? Hello. Who was speaking? Sir, she said that the terms which are given in the textbook are Yeah. different. How? Which terms? I don't know. Who said? कौन बोल रहा था? Mega, sir, Mega. कहाँ गई? मेगा. Yeah. Tell me, Mega. मेघा. मेघा. Sir, she left. ओके. तो ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है, व्हाट विल दिस बी? ए एन क्या होगा? एस एन पूरे एन टर्म्स का सम माइनस एस एन माइनस वन का टर्म होना चाहिए ना. तो ये होगा ये एस एन माइनस वन, ऐसा. ठीक है, लाइक दिस. ये कर लो नोट इसको यहां तक. जब हो जाए तो अपना जूम पे हाथ उठा देना. Sir, only the first column, सॉरी, only the first row. नो, बोथ द कॉलम्स यहां तक. फिर नीचे वाला फॉर्मूला. इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है. ये फॉर्मूले हैं और टर्म्स है बस. उसके बाद नाउ विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें. So we have to prove the second formula, right? Which one? You told us to like prove the second formula, right? No. I heard.
You don't Oh, have to. sorry, then I'm not. Okay. So can you tell till which formula we have to write till? ये जितना दिख रहा है भाई सब लिखना है, ये नीचे का So the सारा लिख 3 लोगे। rows. हाँ पहले 3 rows लिख लो, उसके बाद मैं उसको नीचे करूंगा।